गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत बाइबल के एक पवित्र वचन से हम करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुने और पढ़े जाने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यूहन्ना अध्याय 4 के पद संख्या 23 में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को क्या करता है? ढूंढता है। पिता कैसे आराधकों को ढूंढता है? जो पिता की आराधना, पिता की स्तुति, पिता की महिमा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत से मसीह भाई बहन जब प्रार्थना में बैठते हैं तो वो अन्य जातियों के जैसे प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करने के बजाय, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जीवित ईश्वर है, आत्मिक रूप से यदि हम प्रेयर नहीं करेंगे तो वो प्रार्थना, उस प्रार्थना की सुनवाई नहीं होगी, वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि ऐसा बाइबल कहता है कि परमेश्वर के जो भक्त हैं, जो आराधक हैं, उन्हें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर प्रभु के सामने बैठ जाते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे। और हम इतनी स्पीड में प्रेयर करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारा ट्रेन छूट रहा हो। इस तरीके से हम प्रभु के सामने स्तुति, आराधना, वंदना, प्रार्थना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा से जब आप संचालित होकर प्रार्थना करेंगे और जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी, उस प्रार्थना की सुनवाई होगी, क्योंकि वो प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा किया जा रहा है। यूहन्ना अध्याय 4 के पद संख्या 24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और उसकी आराधना करने वाले कैसे प्रार्थना करें, कैसे आराधना करें? आत्मा और सच्चाई से। जब हम बहुत जल्दबाजी में प्रेयर करते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा कनेक्शन ईश्वर से नहीं हो पाता है, उससे पहले हम ईश्वर से मांगना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सच्चाई की प्रार्थना है? क्या इस प्रार्थना में सच्चाई है? क्या हम जिससे मांग रहे हैं उससे हम कनेक्ट हो पाए हैं या नहीं? यदि आपको आपके मदर से कुछ मांगना है या फादर से कुछ मांगना है तो आपको उनके सामने जाना पड़ेगा, आपको उनसे फेस टू फेस होकर मांगना पड़ेगा। और यदि आप उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और आप कहें कि पापा मुझे ये दे दो, मम्मी मुझे ये दे दो, तो क्या आपने जो कुछ भी मांगा है आपके माता पिता को वो सुनाई पड़ेगा? या फिर वो सुन पाएंगे कि आपकी क्या इच्छा है, आप उनसे क्या मांगना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो हमें उनके सामने जाना होगा, उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा। कन्वर्सेशन के लिए हम जब भी किसी से बात करते हैं तो वो हमारे सामने होना चाहिए। वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु आप प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में प्रभु यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब आप प्रार्थना करते हैं, यानी पवित्र आत्मा से जुड़कर जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी सुनी जाती है। वचन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रार्थना आत्मा से करनी है और सच्चाई से करनी है। किस आत्मा से? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से जुड़कर। और पवित्र आत्मा आपको स्वयं सिखाएगी कि आपको प्रार्थना के दौरान प्रार्थना में क्या क्या बोलना है। क्योंकि जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं जुड़े होते हैं, हमारा जुड़ाव जब तक नहीं होता है, तब तक तो हम परमेश्वर से नहीं जुड़ पाते, ईश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से नहीं जुड़ पाते हैं। और ना ही हम जुड़ पाते हैं, ना ही हमें क्या बोलना है वो हम समझ पाते हैं। क्योंकि हम सांसारिक दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हैं, सांसारिक तरीके से प्रार्थना करते हैं, यानी हम सांसारिक होकर प्रार्थना करते हैं और जल्दबाजी में जल्दी अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो वो सही तरीका होता है परमेश्वर से जुड़ने का और परमेश्वर से संपर्क बनाने का। और वो प्रार्थना प्रभु आपकी सुनते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा मध्यस्थता करती, पवित्र आत्मा हमारी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाती है। और जब हम, क्योंकि वो हमें आहे भरकर प्रार्थना करना सिखाती है, हमें प्रार्थना में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने आत्मा और सच्चाई के साथ किस तरीके से रखना है, वो सारी बातें हमें पवित्र आत्मा सिखाती है। इसलिए प्रार्थना में कभी भी जल्दबाजी ना करें। जब भी प्रार्थना में बैठें तो सर्वप्रथम अपने आप को जांच लें, मन शांत कर लें, एकांत स्थान पर मन एकाग्र करके सर्वप्रथम अपनी प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा को मांगे कि हे पवित्र आत्मा, आप हमें ईश्वर से जुड़ने में हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें। और आप जो कुछ भी प्रभु से कहना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना को बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करें। और बहुत ही आत्मिक होकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना आपकी सुनी जाएगी, यानी परमेश्वर तक वो प्रार्थना आपकी पहुंचने पाएगी। इसलिए प्रार्थना में कभी भी जल्दबाजी ना करें। प्रार्थना करने का सही तरीका यही है कि आप पवित्र आत्मा से जुड़कर प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करें और दृढ़ता और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उन प्रार्थनाओं का प्रभु उत्तर भी देंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय